हेलो दोस्तों, सुप्रिया और सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पुनः आज बढ़ते हैं क्लास 12 के फिजिक्स की दौर में। चलिए क्वेश्चन विथ आंसर को देखते हैं। देखिए, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। कहता है कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, ठीक ना। यह स्थिर अवस्था में बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दो आवेशों के बीच 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी होने पर कूलॉम का नियम अपनी वैलिडिटी को खो देती है, वैधता को खो देती है। यह मूल रूप से एक प्रायोगिक नियम है, यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी कि यह सत्य नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ मतलब है कूलॉम का नियम माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो आवेशों के मध्य कूलॉम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, कहता विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखें। देख सकते हैं यहाँ पर। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी बिंदु पर आवेश के समूह के कारण परिणामी विद्युत आवेश उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर फोटो भी है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद देखिए सिद्ध भी किया गया है, ठीक है। सिद्ध भी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा करके आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक विमान लिखा। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले अभिलंब विद्युत बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से डिनोटेड किया जाता है, अर्थात फाई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। जब इसको हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो आप देखिए एसआई यूनिट में क्या सब आ रहा है। किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड इन्वर्स कूलॉम इन्वर्स। और डायमेंशन जब हम इसका हल करके निकालेंगे, डायमेंशन देख लीजिए तो आपका डायमेंशन यहाँ पर आता है ml क्यूब टी इन्वर्स क्यू ए इन्वर्स। इस तरह से आप विद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। यह है आपका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं किसको कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं देखिए, कहता है वह काल्पनिक रेखा जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर वक्र की अवस्था में चलते हैं तो उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए फोटो में भी है, देख सकते हैं। इसी को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, देख सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं इसको कहते हैं, ठीक है। कुछ रिमेंबर पॉइंट है, याद रखने बात। विद्युत बल रेखा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इन रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा वो बताती है। विद्युत बल रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? दिशा बताती है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ये था कुछ रिमेंबर्स पॉइंट याद रखने योग्य। देखिए, कहता जब कंघी को सूखे केस से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जब कंघी को सूखे केस के साथ रगड़ा जाता है तो उस अवस्था में कंघी पर नेगेटिव चार्ज तथा केस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होती है, क्योंकि दो वस्तुओं के घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। दो वस्तु को जब हम रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता विद्युत ध्रुव का कुल बल कितना मान होता है। किसी भी डायपोल पर समान परिणाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कुल चार्ज का मान शून्य होता है। इसलिए डायपोल पर कुल बल का मान शून्य होता है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि जब ये रेखाएं काटेगी तो उस कटौन बिंदु पर बल क्षेत्र विद्युत बल क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट पर बल क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, यानी कि एक बिंदु पर जो है बल क्षेत्र की रेखाएं एक ही होगी, इसलिए करके। आगे बढ़ेंगे। विद्युत स्थैतिक बल रेखा अचानक प्रारंभ या समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र असतत डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र का सूचित निरूपण होती है, जो कभी अचानक प्रारंभ में समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि कोई बल रेखा अचानक समाप्त होती है तो उस क्षेत्र में बिंदु क्षेत्र की अनुपस्थिति को
जो कि संभव नहीं है, यानी कि अचानक नहीं हो सकता है प्रारंभ या समाप्त, उसका एक शेड्यूल होता है। विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप के रूप में प्रकट नहीं हो सकती, क्या आप इससे सहमत हैं? विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होती है, नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है, जिस पर यह स्पष्ट है कि यह बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाएं अचानक टूटती नहीं है, क्यों? विद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, अतः चार्ज की उपस्थिति में क्षेत्र नष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं अचानक टूटती नहीं है। क्या दो समविभीय तल एक दूसरे को काट सकते हैं? दो समविभीय तल या सतह या पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि समविभीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काट दें तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अब इसी चालक की सतह समविभीय होती है कैसे? किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं से पार करने वाली काल्पनिक सतह की सतह पर विद्युत बल रेखाएं अभिलंब होती है, अतः चालक की सतह पर विद्युत तीव्रता की दिशा लंबता होती है। यही कारण है कि स्पर्शका रेखीय दिशा विद्युत तीव्रता शून्य होती है। कारण में प्रबलता शून्य होती है, यही कारण है कि आवेशित चालक की दिशा समविभीय होती है। अब जो आप देख सकते हैं ये सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, उसके बाद जो है आपका सॉल्व किया हुआ है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक देखिए, यह फोटो है, इस तरह से आप फोटो बनाइएगा। यह है व्यतिकरण चौड़ाई की फ्रिंज का व्यंजक। माना कि S1 S2 कला संबंध स्रोत है, जिसकी S से दूरियां बराबर होती है। स्रोत S से पर्दे के बीच की लंबिक दूरी d है। दोनों स्रोत S1 तथा S2 के बीच की दूरी d है। स्रोत से निकलने वाली तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है। S1 तथा S2 स्रोत के कारण पर्दे पर प्राप्त ब्राइटनेस तथा डार्कनेस फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
फ्रिंज की चौड़ाई, लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, यही निकालने के लिए बोल रहा था। बहुत सारा विद्यार्थी का प्रश्न था, सर फ्रिंज की चौड़ाई एक व्यंजक बताइए, इसलिए आज आप लोगों को फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बताया। आगे और इम्पोर्टेंट हम व्यंजक बताने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।